Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 4.7, The Sword in the Stone in English Bal Bharti textbook in class 6. So let's begin our chapter, The Sword in the Stone. अभी sword का मतलब क्या होता है बच्चों? एक तलवार. जैसे आपने तलवार देखी होगी, जो तलवार होती है ना, हमने देखा होगा जो राजा और किंग के पास होती है, जो प्रिंस होता है उसके पास होती है. सी आवर लेसन नंबर इज 4.7, द स्वॉर्ड इन द स्टोन. अभी द स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों? स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार. इन द स्टोन, अभी स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर. जो पत्थर होता है ना, तो हमारी स्वॉर्ड कहाँ पे है? जो हमारी जो स्वॉर्ड कहाँ पे है, जो तलवार है वो पत्थर के अंदर है. ऐसे जो पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं, पत्थर के पास कहाँ है? हमारी एक तलवार है. स्वॉर्ड. और आपने स्वॉर्ड देखा होगा. स्वॉर्ड किसके पास होती है? जो हमारे जो बड़े बड़े जो किंग होते हैं, राजा होते हैं, और जो बड़े बड़े शहजादे लोग होते हैं, उनके पास स्वॉर्ड होती है. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. King Arthur, famous in legend and history as one of the bravest and noblest king of the Britain. अभी जो किंग अर्थर है वो बहुत ही फेमस लेजेंड है हमारे हिस्ट्री के, हमारे जो तारीख के जो हमारे जो हिस्ट्री में जो है किंग है, जिनका नाम क्या है? किंग अर्थर. वो बहुत ही फेमस लेजेंड है और हिस्ट्री में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, और बहुत ही ब्रेवेस्ट और नोबेलेस्ट किंग ऑफ ब्रिटेन है. वो कहाँ के किंग है? ब्रिटेन कहाँ है? एक सिटी है. ब्रिटेन के किंग है. Grew up as an orphan youth before destiny intervened in the form of his protector and guardian, Merlin in the magician, to reveal his true identity to the people of Britain. अभी यहाँ पे जो किंग अर्थर कौन है? यहाँ पे हमने देखा जो किंग अर्थर है, जो हमारे ब्रिटेन के कैसे हैं? ब्रिटेन के किंग है. ब्रिटेन जो कंट्री है वहाँ के लेजेंड है, और बहुत ही ब्रेवेस्ट और बहुत ही नोबल, मतलब बहुत ही बहादुर, और बहुत ही उनका जो तारीख में उनका बहुत ही नाम है. लेकिन उनका जो उनकी ग्रोन अप कहाँ हुई? ऑर्फन में हुई. ऑर्फन यूथ हम किसको बोलेंगे? जो यतीम खाना होता है, जहाँ पे जिनके माँ बाप नहीं होते उनको कहाँ पे डाल दिया जाता है? ऑर्फन हाउस में डाल दिया जाता है. बिफोर डेस्टिनी इंटरवर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टर एंड गार्डियन, मतलब उनके जब प्रोटेक्टर थे, जो गार्डियन थे, मर्लिन द मैजिशियन, टू रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी टू द पीपल ऑफ पीपल ऑफ ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे उनको जानना चाहते थे कि हमारा जो किंग अर्थर है बहुत ही अच्छा है, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए, ब्रिटेन के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं. अभी आगे हम देखेंगे कि इस लेसन में क्या है, हम देखेंगे. इन एशियन ब्रिटेन एट द टाइम when the land was invaded by wild barbarian. अभी जो एशियन टाइम हम किसको बोलेंगे? जो पुराने ज़माने में हमारी कंट्री में हमारी जो लैंड रहती थी, हमारी जो ज़मीन रहती थी, किस पे उनकी हुकूमत किस पे होती थी? वाइल्ड बारबेरियन पे उनकी हुकूमत हुआ करती थी. द गुड एंड नोबल लॉर्ड अथर फाउट देम ब्रेवली एंड ड्रॉ देम अवे फ्रॉम हिज लैंड. मतलब जो हमारे जो लॉर्ड अथर थे, अभी जो हमारे लॉर्ड अर्थर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाइट किया कि हमें हमारी जो ज़मीन है हमें वो वापस चाहिए. अभी जो लॉर्ड अर्थर थे, वो लॉर्ड अर्थर, उन्होंने फाइट किया, एकदम ब्रेवली से फाइट किया कि हमें हमारी ज़मीन हमें वापस चाहिए. द पीपल मेड हिम किंग ऑफ ब्रिटेन एंड गेव हिम हिज टाइटल. मतलब जो किंग ऑफ जो ब्रिटेन के जो लोग थे, उन्होंने उसे क्या बना दिया? लॉर्ड अर्थर को क्या बना दिया? किंग बना दिया कि आप ही हमारे ब्रिटेन के राजा आप ही बन जाओ. और उन्होंने एक टाइटल दे दिया, पेंड्रैगन, मीनिंग ड्रैगन्स हेड. पेंड्रैगन का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रैगन का हेड. जैसे आपने ड्रैगन देखा होगा, जो बड़ा सा ड्रैगन होता है ना, जो एक डायनासोर के जैसा दिखता है, एक बड़ा सा ड्रैगन, उनको एक टाइटल दे दिया, पेंड्रैगन दे दिया, जिसका मतलब होता है ड्रैगन हेड, मतलब एक ड्रैगन का सर. द किंग अथर पेंड्रैगन रूल ब्रिटेन वाइसली एंड वेल. अभी जो किंग अथर थे, जब उन्हें पता चला कि एशियन टाइम में किंग किसकी हुकूमत हुआ करती थी, हमारी ज़मीन पे किसकी हुकूमत क्या हुआ करती थी? हमारे जो थे उनकी हुकूमत करते. लेकिन जो लॉर्ड अथर थे, उन्होंने फाइट किया, बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, हमारी ज़मीन को उन्होंने जीत लिया, कब्जा कर लिया. अब ब्रिटेन के लोग ने उनको राजा बना दिया. उनका नाम क्या रख दिया? पेंड्रैगन, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का हेड सर.
अभी ड्रैगन आपने देखा होगा, जैसे वो एक वाइल्ड एनिमल, एक जो एक बड़ा सा एनिमल होता है उसका सर के जैसा, उन्होंने उनका नाम रख दिया पेन ड्रैगन। किंग अर्थर पेनड्रैगन रूल ब्रिटेन वाइसली एंड वेल। अभी जो अथर थे, किंग अथर, उन्होंने ब्रिटेन कंट्री पे हुकूमत करना शुरू कर दिया, बहुत ही अक्लमंदी से, असमझदारी से उन्होंने कि कंट्री ब्रिटेन में उन्होंने अपनी हुकूमत को जारी कर दिया। द पीपल वॉर कंटेंट बट वेरी सून द किंग डाइड। लेकिन वहाँ के जो पीपल थे बहुत ही उनके उनकी हुकूमत से बहुत ही खुश थे कि यहाँ के हमारे ब्रिटेन के जो राजा है किंग अथर बहुत ही अच्छे हैं, हमारी बहुत देखभाल करते हैं, हमारे लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करते हैं जो हमें हमारी कंट्री के लिए चाहिए रहता है। लेकिन एक बार क्या होता, बट वेरी सून द किंग डाइड, लेकिन क्या होता बहुत ही जल्द जो किंग अथर रहते हैं वो मर जाते हैं। इट वॉज थॉट दैट ही हैड बीन पॉइजन बाय सम ट्रेटर। मतलब बहुत से लोगों को कहा माना जाता है कि मतलब हमारे जो किंग अथर थे उन्होंने उनको जहर दिया गया था। जो हमारे जो ट्रेटर थे, कुछ जो ऐसे टेररिस्ट थे, जो ऐसे जो दुश्मन थे, जो एनिमीज थे, जो उन्होंने उनसे जेलिसी दिखाई और हमारे जो किंग अथर को क्या किया, पॉइजन दे दिया, जहर दे के उन्हें मार दिया। देर वॉज नो हेड टू द थ्रोन ऑफ द ब्रिटेन। अभी यहाँ पे जो हमारे ब्रिटेन का जो राजा था किंग अथर, उसकी डेथ हो गई थी। वो मतलब वो डेथ हो गया था, वो मर चुका था। लेकिन कुछ लोगों के ना था उनकी मौत कैसे हुई थी, जो टेररिस्ट थे, जो ट्रेटर थे, जो दुश्मन थे, उन्होंने जहर देके उन्हें मार दिया था। अभी यहाँ पे किंग ब्रिटेन में अभी कोई भी राजा नहीं है। अभी यहाँ पे किसकी हुकूमत होगी हम देखेंगे आगे। द पावरफुल लॉर्ड्स एंड नाइट्स who had been kept under control by king। अभी यहाँ पे जो पावरफुल लॉर्ड्स थे और नाइट्स थे, जिनकी हुकूमत किस पे, जो पावरफुल लॉर्ड थे, जो बड़े बड़े राजा थे, और नाइट्स थे who had been kept under control by king, जिसकी मतलब किस पे, कि हमारे राजा के ऊपर उनकी हुकूमत हुआ करती थी। अर्थर नाउ बिगेन टू डिमांड दैट वन ऑफ देम शुड बी क्राउन किंग ऑफ ब्रिटेन। मतलब अब यहाँ पे जो थे यहाँ पे जो थे पावरफुल लॉर्ड थे और नाइट जो थे, मतलब वो क्या कोशिश करते थे, जल्दी हमारे हमारी कंट्री ब्रिटेन में कोई राजा हमारी जो कंट्री ब्रिटेन है वहाँ पे ज़रूर कोई एक राजा बनना चाहिए, उसको एक सीट बननी चाहिए कि हमारी जो कंट्री का राजा बनना चाहिए। तो वहाँ पे जो पावरफुल लॉर्ड थे उन्होंने पूरी कंट्रोल लगाई कि अभी हम किसको राजा बनाएंगे, अभी हमारे कंट्री ब्रिटेन का राजा कौन होगा। वन ऑफ दैट शुड बी क्राउन किंग ऑफ ब्रिटेन। मतलब हमें किसी ऐसे इंसान की सलाह तलाश करनी चाहिए जो बहुत ही हॉनेस्ट हो, ब्रेव हो, जो हमारे कंट्री ब्रिटेन का किंग क्राउन, हमारी कंट्री ब्रिटेन का किंग बनेगा। Rivalry grew amongst the lord and country as whole began to suffer. Armed robbers roamed the countryside, pillaging farms and fields. People fed unsafe, insecure in their own homes. Fear gripped the country, and lawlessness prevailed over the divided kingdom। अभी यहाँ पे जब पावरफुल लॉर्ड्स और नाइट, जो वहाँ के जो राजा थे, जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने क्या किया कि अभी हमारी कंट्री ब्रिटेन पे किसकी हुकूमत होगी, अभी हमारे कंट्री ब्रिटेन का राजा कौन बनेगा। हमें ज़रूर ऐसे इंसान को ऐसे अच्छे इंसान की तलाश करनी होगी जो हॉनेस्ट हो, ब्रेव हो, जो हमारी कंट्री की अच्छे से हुकूमत कर सके। अब यहाँ पे राजा किंग अथर था जिसकी मौत हो चुकी थी। जब उसकी हुकूमत नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे जो हमारे कंट्री के आसपास रोबर घूमा करते थे, हमारे जो फार्म थे, फील्ड थे, खेती बाड़ी में भी नुकसान हो रहा था, लोगों को बहुत अनसेफ, इनसिक्योर हो रहा था कि हमारा जो कंट्री है, हमारी जो सिटीज़ है वो सेफ़ नहीं है। मतलब लोगों को बहुत ही मतलब यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल बराबर से फॉलो नहीं किए जा रहे थे। मतलब कंट्री में बराबर से हमारी जो कंट्री थी बराबर पूरी इनसिक्योर, अनसेफ हो गई थी कि वहाँ के लोगों की देखभाल सही से नहीं हो रही है। Nearly 16 years had passed since the death of the Lord Arthur। अभी यहाँ पे क्या हुआ, 16 साल गुजर गए। ऐसे ऐसे हमारी जो कंट्री ब्रिटेन थी, वहाँ पे जो किंग अथर की लॉर्ड अथर की मौत हो चुकी थी। ऐसे ऐसे मतलब 16 साल गुजर गए थे कि यहाँ पे अभी कोई राजा नहीं आया। अभी हमारी कंट्री की देखभाल कौन करेगा, अभी हमारी किसकी हुकूमत चलेगी, हमारे जो कंट्री में रूल्स रेगुलेशन किसके फॉलो किए जाएंगे। अभी यहाँ ऐसे ऐसे 16 साल चले गए जब तक मतलब लॉर्ड अथर की डेथ हो गई थी। All the lord and knight of the Britain had assembled at the great church of the London for Christmas। फिर क्या हुआ, एक बार क्या होता है, क्रिसमस का जब फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉर्ड्स जो रहते हैं, जो गॉड की बहुत वर्शिप करते हैं, और नाइट ऑफ ब्रिटेन बहुत सारे जो ग्रेट लोग थे, अच्छे लोग थे, मतलब जो
नॉबल इंसान लोग थे वहाँ पे जमा हुए, गैदर हुए। कहाँ पे जमा हुए? चर्च में जमा हुए, ऐसे चर्च में जमा हो गए। और जहाँ पे, और वहाँ पे ग्रेट चर्च फॉर लंदन फॉर क्रिसमस, जो लंदन कंट्री थी वहाँ पे जो क्रिसमस सेलिब्रेशन था वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए। On Christmas morning, just as they were leaving the church, a strange sight drew their attention. अब जब क्रिसमस की मॉर्निंग में जब बहुत सारे लोग यहाँ पे चर्च में जमा हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए, बहुत सारे मजा हो गए। जस्ट एज दे वर लिविंग द चर्च, जब वो चर्च से निकल रहे थे, जैसे चर्च में हम जब जाते हैं, जो कैथलिक लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो क्रिसमस का दिन होता है प्रेयर करते हैं, और जो फादर्स रहता है, गॉड की ब्लेसिंग, फादर्स रहता है उससे ब्लेसिंग लेते हैं। अ स्ट्रेंज साइड ड्रॉ देयर अटेंशन, मतलब अचानक से सडनली एक आवाज़ आती है। इन द चर्च यार्ड वॉज अ लार्ज स्टोन, मतलब जो चर्च था हमारे चर्च के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। एक बड़ा सा जो पत्थर होता है ना, एक लार्ज स्टोन रखा हुआ था। ऑन इट्स अनवील ऑफ स्टील इन द स्टील On its anvil of the steel and a steel naked sword was held. Above it was written in the letter of gold. अभी वहाँ पे जो क्या था, हमने देखा कि एक स्टील का एक क्या बना है, एक चर्च है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा सा एक चर्च बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है? एक बड़ा सा चर्च बनाया गया है। और चर्च के पास क्या है? एक बड़ा सा स्टोन है, एक लार्ज स्टोन है। और लार्ज स्टोन के पास क्या है? एक स्वॉर्ड है। एक बड़ी सी स्वॉर्ड जो है उस पत्थर में क्या हुई है? अटकी हुई है। अब यहाँ पे जो है बहुत लोहे का यहाँ पे बहुत सामान है। लोहे की जो स्टील है वो सब मतलब स्वॉर्ड के आसपास मतलब लोहे से बनी हुई है वहाँ पे। अबाउट इट वॉज रिटन इन द लेटर गोल्ड, अबाउट इट वॉज रिटन इन द लेटर्स ऑफ गोल्ड, हु पुल आउट दिस स्वॉर्ड इज बाय राइट ऑफ बर्थ किंग ऑफ द इंग्लैंड। मतलब उस लेटर में वहाँ पे क्या लिखा था? उस तलवार के पास, यहाँ पे स्टोन के पास, एक बड़ा तलवार के पास क्या लिखा था? और गोल्डन वर्ड्स में लिखा था। यहाँ पे जो गोल्डन वर्ड्स है ना, गोल्डन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। एक गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया था, एक सुनहरे अल्फाज में लिखा गया था कि एक सुनहरे अल्फाज में, मतलब जो भी इस तलवार को निकालेगा तो मतलब वो, जो भी इस तलवार को मतलब इस स्टोन से निकालेगा तो मतलब वो हमारे इंग्लैंड का वो एक राइट ऑफ बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड बनेगा। मतलब जो हमारी जो कंट्री इंग्लैंड है, जो भी इस तलवार को निकालेगा वो हमारी कंट्री का क्या बनेगा? राइट बर्थ ऑफ इंग्लैंड बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि मतलब जो भी यहाँ पे इस तलवार को यहाँ निकालेगा, इस स्टोन से निकालेगा, जो स्वॉर्ड है इसको निकालेगा तो हमारी जो कंट्री इंग्लैंड का वो राजा बनेगा। राइट ऑफ बर्थ मतलब वो राइट ऑफ बर्थ मतलब वही हमारी कंट्री का राजा बनेगा। मैनी ऑफ द नाइट कुड नॉट होल्ड देमसेल्फ बैक, मतलब बहुत सारे जो आए थे राजा महाराजा थे, जो मैनी ऑफ द नाइट कुड नॉट होल्ड देमसेल्फ बैक, fancying themselves as future king, they rush to the stone and attempt to draw the sword from its anvil. They pull with all their might, but none of them could so much as move the sword. अभी क्या हुआ? जब चर्च में उन्होंने देखा कि चर्च में क्या हुआ, जब वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए तो चर्च में उन्होंने एक बड़ा सा स्टोन देखा, जहाँ पे क्या थी? एक बड़ी सी क्या थी? एक तलवार थी, जैसे मैंने आपको बताया स्वॉर्ड, और वो कहाँ पे अटकी हुई थी? उसके आसपास, मतलब लोहे के सब सारे जो बने हुए थे, लोहे के बने हुए थे, स्टील के बने थे, आयरन के बने हुए थे, बहुत ही मजबूत और बहुत ही इतनी स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर से वो तलवार उस पत्थर पे अटकी हुई थी कि उसे कोई भी निकाल नहीं पा रहा था। और उस तलवार के पास क्या लिखा था? जो भी इसे निकालेगा, जो भी इस तलवार को इस पत्थर से निकालेगा वो हमारी कंट्री इंग्लैंड का क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े थे, जो पार्टिसिपेट थे, जो बनना चाहते थे, हमारे कंट्री इंग्लैंड के राजा बनना चाहते थे, वो उन्होंने बहुत कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्राई किया, उस तलवार को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी अपनी ताकत लगाए, इतना उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, लेकिन इस तलवार को इस स्वॉर्ड को इस पत्थर से बिल्कुल नहीं निकाल पाए। Obviously, the man who might draw the sword, obviously the man who might draw the sword and prove himself be rightful king is not among us this morning. फिर यहाँ पे क्या हुआ? लोगों को क्या पता चल गया? यहाँ पे लोगों को पता चल गया मतलब जो भी तलवार नहीं निकाल पा रहा है तो मतलब वो हमारी कंट्री इंग्लैंड का
सही किंग नहीं है। मतलब वहाँ पे चर्च में क्या लिखा था कि जो भी इस तलवार को मतलब इस पत्थर से निकालेगा, स्टोन से निकालेगा, हमारे कंट्री इंग्लैंड का वो राइट राइट किंग बनेगा, मतलब सही किंग बनेगा, वो हमारी कंट्री इंग्लैंड को सही अच्छी तरह से लीड करेगा। मतलब बहुत सारे लोग ने ट्राई किया इस तलवार को निकालने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, कोई भी इस तलवार को क्या किया, निकाल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो सही इंसान नहीं है। मतलब जो वाकई जो बहुत ही प्योर फुल बहुत ही ऑनेस्ट इंसान होगा, उसी को वही इंसान इस तलवार को निकाल पाएगा। सेट द आर्च सेट द आर्च बाय शॉप सेट द आर्च बाय शॉप। अभी बाय शॉप का मतलब क्या होता है, जो पादरी रहते हैं ना, जो फादर्स रहते हैं कैथलिक लोग के, जो सरदार होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्च बाय शॉप बोलते हैं। However, every man who wishes to try his hand at drawing this sword is free to do so. For the next few days, he who draw the sword will be crowned king. अभी यहाँ पे जो हुए, यहाँ पे जो जब यहाँ पे बहुत सारे लोग ने बहुत सारे दूसरी दूसरी अलग के लोग आए थे, जो लॉर्ड्स लोग आए थे, नाइट्स लोग आए थे, राजा महाराजा आए थे, उन्होंने बहुत कोशिश की इस तलवार को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत ही एफर्ट लगाया, बहुत ही अपना ताकत लगाई, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। कि अभी यहाँ पे लोग किससे, फादर से पूछने लगे, आर्चियो बाय शॉप मतलब फादर लोग के सरदार से पूछने लगे, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तलवार को कौन निकालेगा। लेकिन हर किसी की ख्वाहिश थी कि अब इस तलवार को हम निकाले, मतलब जो भी इस तलवार को इस पत्थर से निकालेगा वो हमारी कंट्री का क्या बनेगा, राजा बनेगा, उसे क्राउन किया जाएगा, मतलब उसे ताज पहनाया जाएगा, वो हमारी कंट्री इंग्लैंड का वो राजा बनेगा। And to celebrate the appearance of this magnificent sword, prepare ourselves for the arrival of our future king. We will hold magnificent tournament on New Year's Day. अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब बहुत सारे लोग मतलब उन्होंने मतलब कोशिश की यहाँ पे, मतलब तलवार को निकालने की कोशिश की, जो हमारे स्वॉर्ड पे क्या है, फंसी हुई है। मतलब जो भी इस तलवार को इस पत्थर से निकालेगा वो हमारी कंट्री इंग्लैंड का वो राजा बनेगा, मतलब उसे हम उसे हमारी कंट्री इंग्लैंड का फ्यूचर का राजा बनाएंगे, जो हमारी कंट्री की सही से वो हमारी कंट्री की हुकूमत सही तरह से कर सके, मतलब वो हमारे जो आने वाले नए साल में हमारी जो कंट्री है वहाँ का वो राजा बनेगा। On New Year's Day, a great number of young and brave knights gathered to attend the church service. मतलब जब न्यू ईयर पार्टी शुरू हुई, जैसे कैथलिक में आपने देखा होगा, जब क्रिसमस होता है तो उनकी न्यू ईयर पार्टी होती है। जब न्यू ईयर पार्टी शुरू हुई तो ग्रेट नंबर ऑफ यंग ब्रेव नाइट गैदर टू अटेंड इन चर्च सर्विस, मतलब वहाँ पे जो ग्रेट नाइट थे, बड़े बड़े जो यंग प्रिंस थे, राजा थे, उन्होंने भी वहाँ पे उस चर्च में आया, मतलब प्रेयर करने के लिए आए थे। After that, they met in the field nearby to participate in the great tournament. Dukes and counts, earls and barons and knights crowned onto the field. मतलब यहाँ पे जो एक बड़ा सा टूर्नामेंट अरेंज कर दिया था कि यहाँ पे क्या है, जो ये यहाँ पे जो पत्थर है, जो स्टोन है, यहाँ पे क्या है, एक बड़ी सी क्या है, तलवार है। अब तलवार वो हमारी कहाँ अटकी हुई है, एक पत्थर पे अटकी हुई है, जिसको निकालने के लिए बहुत लोग कोशिश करे, लेकिन कोई भी निकाल नहीं पा रहा है। लेकिन जब न्यू ईयर की पार्टी थी, यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रेट अच्छे जो राजा थे, नाइट्स थे, सब ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। डुइक्स, काउंट्स एंड अर्ल्स एंड बैरन्स, मतलब उन्होंने मतलब किंग्स नाइट्स क्राउडेड, मतलब सारा जो फील्ड था क्राउड हो गया था, भीड़ जमा हो गई थी कि इस तलवार को कौन निकालेगा। अमंग देम वॉज सर एक्टर अ नोबल नाइट। अभी यहाँ पे जो अमंग देम, इसमें से जो सारे हैं, अमंग देम वॉज द सर एक्टर वॉज अ नोबल नाइट, मतलब उनमें से जो सर एक्टर था वो बहुत ही अच्छा इंसान था। ही वॉज कंपनी बाय हिज टू सन्स सर के एंड यंग आर्थर, मतलब वो अपने दोनों बेटों के साथ आया था। यहाँ पे बहुत सारी जब तो गैदरिंग थी, जब न्यू ईयर पार्टी थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा थे, बहुत सारे लोग आए थे कि अब इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते थे, कि जो भी इस तलवार को इस पत्थर से निकालेगा इसना तो वो हमारी कंट्री इंग्लैंड का वो राजा बनेगा। अभी यहाँ पे जो सर एक्टर थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो अपने दोनों बेटों के साथ इस चर्च में आए थे, जिसका पहले वाले का नाम क्या था, सर के, और दूसरे वाले का नाम क्या था, आर्थर। के वॉज हिज ओन सन, मतलब जो के था, जिसका के नाम था, वो उसका कि सर एक्टर का अपना सगा बेटा था, मतलब उसका ओन चाइल्ड था। हु हैड रिसेंटली नाइट आर्थर, मतलब उसे अभी अभी राजा बनाया गया है। अर्थर whom he had brought a best foster son, मतलब अर्थर जो था
मतलब वो था वो मतलब उसकी पोस्टेशन मतलब वो उसकी जो परवरिश थी कहीं और हुई थी। फोस्टर का मतलब होता है उसका पालन, उसकी उसकी जो परवरिश थी, उसकी जो नर्सिंग थी कहीं और हुई थी। वॉज एक्चुअली एन ऑर्फन होम ही हैड रेज हैज़ हिज ओन चाइल्ड। मतलब जो अर्थर था उसमें से जो पहला जो बेटा था सर के, उसका जो सर एक्टर का ओन बेटा था, लेकिन यहाँ पे जो अर्थर है उसका सगा बेटा नहीं था। मतलब वो एक यतीम बच्चा था जहाँ पे उसकी जो परवरिश कहाँ हुई थी, एक वो मतलब किसी और के वहाँ हुई थी। लेकिन जो किंग सर एक्टर था उसे उसने मतलब उसे अपने किंग सर अर्थर को अपने बच्चे के जैसा उसको रखा था। मतलब उसकी परवरिश उसने अपने बच्चे के जैसा समझ के पाला था। द गुड सर एक्टर द गुड सर एक्टर लव बोथ हिज सन डियरली। मतलब जो सर एक्टर था बहुत ही अच्छा इंसान था। वो उसने कभी भी ऐसा सौतेलापन नहीं दिखाया अर्थर को। उसने हमेशा अपने सगे बेटा की जैसा अपना सगे बेटे से जैसा अर्थर को भी प्यार किया। सर के को भी प्यार करता था और अर्थर को भी प्यार करता था। उसने कभी भी ऐसा नहीं बताया कि मेरा सगा बेटा नहीं है। मतलब वो उसने यतीम खाने से अर्थर को लेकर आया था। As Sarki was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind at home. अभी यहाँ पे जो एस सर के है, सर के कौन है? सर किंग कौन है? सर एक्टर का बेटा है। सर एक्टर जो है सर एक्टर का बेटा है, उसका सगा बेटा है। तो वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है कि मुझे भी इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करना है। तो उसने अपनी जो स्वॉर्ड थी वो अपने घर में भूल आया था। Hastily he summoned his younger brother and said to him, Arthur, you want me to win this tournament, don't you? Then you must help me out. Take my horse and gallop home as fast as you can. Get my sword and rush back here at once. अब यहाँ पे जो बड़ा सा टूर्नामेंट शुरू होने वाला था न्यू ईयर पार्टी में, तो सर के जो था जो सर एक्टर का सगा बेटा था, तो उसने उसने मतलब प्रिपरेशन कर ली थी कि मुझे इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करना है, मुझे इस टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करना है। तो उसने अपनी स्वॉर्ड को तलवार को अपने घर बुलाया था। उसने अपने सौतेले भाई को बोला कि क्या तुम अर्थर, क्या तुम मेरे मेरे मतलब तुम क्या घर जाके मेरी तलवार ला सकते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जो भाई है सर के वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे और जीते? उसने क्या बोला अर्थर को, जाओ तुम मेरा एक हॉर्स ले लो और फटाफट तुम घर जाओ, फटाफट जाके मेरी जो तलवार है घर से लेकर आओ। I am going, called Arthur, rushing off at once. We shall have your sword sooner than you think. अभी यहाँ पे आर्थर क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी तलवार लेके फौरन अभी जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। इस घोड़े पे बैठ के इस घोड़े पे बैठ के जाता हूँ घर, फौरन जल्दी जल्दी जाता हूँ और तुम्हारी तलवार को मैं घर से लेकर आता हूँ। As he rushed past the church, glint of steel caught his eye, the belt of sword shining brightly in the morning. मतलब जैसे जैसे वो चर्च में जाता है, जैसे जैसे जाता है फटाफट, as he rushed past the church, glint of steel caught his eye, मतलब उसको glint of steel caught his eye, the belt of sword shining brightly in the morning. मतलब वो जैसे जैसे चर्च में जाता है तो जहाँ पे वो तलवार अटकी रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे जो किंग का जो आर्थर रहता है वो अपने ब्रदर के लिए तलवार लेने के लिए घर जाता है, वो जैसे रिटर्न होने के लिए सोचता है, क्योंकि वो न्यू ईयर पार्टी में वो भी चर्च में आया रहता है। तो देखता है कि यहाँ पे जो बड़ा सा जो स्टोन है वहाँ पे क्या है कि जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है वो अटकी हुई है, ये मतलब फंसी हुई है। तो देखता है कि वहाँ पे तो शाइनिंग आने लगती है, मतलब वहाँ पे शाइनिंग आने लगती है। द स्वॉर्ड वॉज माउंटेड ऑन एन द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग In the morning sun, the sword was mounted on an anvil, the top of block of marble, right in the middle of the churchyard. फिर क्या होता है, वो जो स्वॉर्ड रहती है मतलब वो चमकने लगती है और जो मार्बल लाइट रहती है वो चर्चयार्ड में वो शाइन करने लगते हैं। इट वॉज द मैजिक स्वॉर्ड इन द स्टोन। मतलब ये जो स्वॉर्ड थी जो चर्च में अटकी हुई थी वो मैजिक स्टोन थी। बट अर्थर न्यू नथिंग अबाउट इट। लेकिन जो अर्थर था उसे तो बिल्कुल उसके बारे में कुछ पता नहीं था। All he saw was sword that was available for taking. Was available for taking. उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये स्वॉर्ड जो है उसे क्या फील हो रहा था कि जो ये स्वॉर्ड जो चर्च में अटकी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस तलवार को इस पत्थर से निकाल सकता है। Kay shall have this sword straight away.
Kay shall have his sword straight away. Arthur said to himself. He ran up to the stone and seized the sword by handle and drew it effortlessly. He reached back to his brother and handed the sword to him and breathless with excitement. अभी यहाँ पे जो अर्थर था, उसका जो भाई था, सर के था, उसने क्या बोला कि मुझे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे तलवार की ज़रूरत है, तुम फटाफट इस घोड़े पे जाओ, मेरी तलवार को घर से लेकर आओ। लेकिन यहाँ पे बाद में अर्थर क्या देखता है कि उस चर्च में एक तो जो तलवार जो अटकी हुई है, स्टोन में जो अटकी हुई है, वो क्या कर रही है, चमक रही है और शाइन कर रही है, कि बहुत शाइन कर रही है। लेकिन जो अर्थर था उसे उसके बारे में पता नहीं था कि ये वाकई मैजिक स्वॉर्ड है, वाकई क्या ये स्वॉर्ड जो है मैजिक स्वॉर्ड है जो पत्थर में अटकी हुई है। तो उसने सोचा कि इस तलवार को कोई भी निकाल सकता है। तो उसने क्या किया, अर्थर ने क्या किया, वो फटाफट भागा, उस तलवार को क्या किया, उस तलवार के हैंडल को पकड़ा, इस तलवार के क्या किया, इस हैंडल को पकड़ा और निकालने की कोशिश किया कि इस तलवार के हैंडल को मैंने निकालने की कोशिश किया कि मैं फ़ौरन इस तलवार को मैं निकाल लूँ। यू आर बैक वेरी सून सर के सेड टू हिम, बट हे दिस इज़ नॉट माई स्वॉर्ड। फिर क्या होता है, जो तलवार ये जो अटकी रहती है, आपने देखा जो ये जो बड़ा सा चर्च रहता है और यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा स्टोन रहता है, यहाँ पे क्या होती है, जो स्टोन जो तलवार रहती है वो अटकी रहती है। अब जब यहाँ पे जो उसके भाई ने उसको क्या बोलता है कि जाओ तुम मेरे लिए तलवार मेरी घर से लेकर आओ, जो मेरी तलवार क्या हो गई है, अटक गई है। वो किसको बोलता है, अपने भाई अर्थर को बोलता है। फिर अर्थर क्या करता है, ठीक है मैं जाता हूँ, घर जाता हूँ, तुम्हारे लिए तलवार घर से लेकर आता हूँ। लेकिन जब जैसे अर्थर वो चर्च में मुंह होता है, चर्च की तरफ देखता है, तो वहाँ पे क्या देखता है कि एक स्वॉर्ड है वो चर्च के पास क्या कर रही, शाइन कर रही, चमक रही है। लेकिन अर्थर को पता नहीं होता है कि ये जो स्वॉर्ड है, जो ये स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड क्या है, मैजिक स्वॉर्ड है। लेकिन जो अर्थर रहता है उसे बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये जो स्वॉर्ड है, ये जो स्वॉर्ड अटकी हुई है जो चर्च में है, जो चर्च में जो क्या है हमारी क्या है, एक स्वॉर्ड जो है जो अटकी हुई है, उसे तो बिल्कुल पता नहीं होता। वो उस तलवार को क्या करता है, निकालने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि उसे पता भी नहीं था कि ये तलवार क्या है, ये मैजिक स्वॉर्ड है। तो वो क्या करता है, फौरन उसके हैंडल को ऐसे घसीटता है, ऐसे निकालता है, जिससे तलवार आसानी से निकल जाती है और अपने भाई सरके को देता है। नो इट इज़ नॉट माई स्वॉर्ड, स्माइल अर्थर, आई थॉट इट वुड टेक मी टू लॉन्ग टू गेट होम, ब्रिंग योर स्वॉर्ड। कि अर्थर उसका जो भाई जो रहता है वो क्या बोलता है कि मुझे लगा कि घर जाने के लिए बहुत टाइम जाएगा, जब तक तुम्हारा जो टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, इस चर्च में जो तलवार जो अटकी हुई है, तलवार जो रखी हुई है, इस तलवार को निकाल के तुमको दे दूँ। I found this sword in the churchyard. It looked good and I thought you could use it just for today. मुझे ये तलवार चर्च यार्ड के मतलब चर्च के पास मिली है, मैंने इसे निकाल लिया कि तुम जब तक टूर्नामेंट हमारा शुरू होगा, टूर्नामेंट के लिए, आज के टूर्नामेंट के लिए तुम इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर लो। वी विल ऑफ कोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम्स आर ओवर। फिर क्या होता है, जब यहाँ पे जब बड़ा सा गेम शुरू होने वाला रहता है, तलवारबाजी का गेम शुरू होने वाला रहता है, तो यहाँ पे जो उसका भाई रहता है सर के को क्या बोलता है, सर के जो रहता है अपने भाई अर्थर को क्या बोलता है, जाओ घर से मेरी तलवार लेकर आओ, मैं घर में अपनी तलवार को भूल गया हूँ, जाओ इस घोड़े पे फटाफट फ़ौरन जाओ, मेरी तलवार को वापस लाओ। लेकिन जैसे जो हमारा जो रहता है, हमारा जो अर्थर रहता है वो क्या बोलता है, जैसे चर्च की तरफ मुंह होता है, चर्च की तरफ जाता है, तो देखता है कि वहाँ पे एक तलवार जो है अटकी हुई है। जैसे वो तलवार को निकालने के लिए कोशिश करता है तो तलवार क्या होती है, शाइन हो जाती है। उसे तो बिल्कुल पता नहीं होता ये जो तलवार है मैजिकल स्वॉर्ड है। तो वो निकाल के अपने भाई सरके को देता है। फिर सरके क्या बोलता है कि अर्थर दिस इज़ नॉट माई स्वॉर्ड, ये मेरी तलवार नहीं है, तुमने क्या मेरे घर से लेकर नहीं आया। तो उसका भाई जो रहता है अर्थर, वो क्या बोलता है कि मैंने सोचा घर जाने को बहुत टाइम जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस चर्च यार्ड से मैं इस तलवार को निकाल देता हूँ, जब हमारा गेम जब हमारा ख़त्म हो जाएगा, टूर्नामेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम इस तलवार को वापस उस चर्च यार्ड में रख देंगे। Sir K stood speechless, staring at his younger brother. Staring at his younger brother. He know all about the magic sword, what it signified, but Arthur was unaware of it all. Arthur had always been a brave and valiant boy. He had excelled in fencing and archery. He adored his father and his half brother. His dream was to become the squire to his dashing brother.
And now, without even knowing it, what is implied? Arthur had drawn the magic sword from the stone. Kay's mind was working rapidly. He actually held the sword of the stone in his hand, the very same sword that the strongest and best knight could be not so much as grip of the get hold of. अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब जो अर्थल रहता है वो अपने भाई सरके को अपनी ये जो मैजिक स्वॉर्ड रहती है उसे दे देता है कि तुम जाओ इस गेम में पार्टिसिपेट करो, जब हमारा गेम्स ख़त्म हो जाएगा इस हम स्वॉर्ड को क्या करेंगे, वापस कर देंगे। लेकिन जो रहता है सर क्या रहता है उसका सर क्या रहता है कि उसे पता रहता है कि ये मैजिक स्वॉर्ड है, कि ये अर्थर ने कैसे निकाल दिया। लेकिन जो अर्थर रहता है उसे मैजिक स्वॉर्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता है, तो वो क्या रहता है। लेकिन अर्थर जो रहता है वो बहुत ही अच्छा इंसान रहता है, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अपने डैडी से बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखा रहता है और अपने भाई से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखा रहता है। उसका ख्वाब रहता है कि मैं वाकई एक अच्छा इंसान बनूँ अपने भाई की तरह। लेकिन उसका क्या होता है फिर अर्थर जैसे वो मैजिक स्वॉर्ड उस चर्च से निकालता है, मैजिक स्वॉर्ड को स्टोन से निकालता है, तो के माइंड में क्या घूमते रहता है कि अब तो इस तलवार को उसने स्टोन से निकाल दिया, अब तो इस कंट्री का ये राजा तो ज़रूर बन जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है हम देखेंगे आगे। Sir K seized the sword and ran to his father, leaving the bewildered Arthur behind him. He said to Sir Ector, "Father, this is the sword of the stone, and I hate in my handle. I am the rightful king of the Britain." अभी जो सर के क्या रहता है वो क्या रहता है, वो क्लेवर रहता है, बहुत ही चालाक रहता है कि उधर से तो पता रहता है कि ये जो चर्च में ये जो स्वॉर्ड है, हमारे चर्च में जो ये स्वॉर्ड है, ऐसी जो स्वॉर्ड है वो क्या है, मैजिक स्वॉर्ड है जो इस पत्थर पे अटकी हुई है। तो वो उसका जो भाई रहता है अर्थर, उसे तो पता नहीं रहता है कि ये स्वॉर्ड मैजिकल स्वॉर्ड है, तो वो इस सब चीज़ों से अनवय रहता है कि उसे पता रहता है जो भी इस तलवार को निकालेगा वो हमारी कंट्री का राजा बन जाएगा। फिर वो फ़ौरन जाके सर के क्या करता है, फ़ौरन भागता है अपने डैडी के पास जाता है कि डैडी फादर मैंने इस तलवार को निकाल दिया। देख मैंने मतलब वो क्या बोलता है, लिविंग चिल्ड्रन हाई सेट, मतलब फादर ये मतलब मैंने ये जो तलवार है मैजिक स्वॉर्ड वो मेरे हाथ में है। अब मैं वाकई क्या मैं यहाँ का मैं आई एम द राइटफुल किंग ऑफ द ब्रिटेन। मतलब वो क्या बोलता है, सर के क्या करता है, वो फ़ौरन क्या करता है, वो तलवार को लेके अपने डैडी के पास जाता है क्योंकि उसे पता रहता है कि ये मैजिक स्वॉर्ड है। तो बोलता है, वो अपने डैडी को बोलता है, फादर ये मतलब ये स्वॉर्ड ये हमारे स्टोन, दिस इज़ द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन, मतलब ये हमारी मैजिक स्वॉर्ड है। इस स्टोन को मैंने मतलब इस स्वॉर्ड को मैंने इस पत्थर से निकाल दिया है, अब ये मेरे हाथ में। क्या वाकई मैं आई एम द राइटफुल किंग ऑफ द ब्रिटेन, क्या वाकई मैं इसकी मतलब मैं ही एक सही इंसान हूँ, मैं हमारी जो कंट्री का हूँ, अपनी कंट्री के ब्रिटेन का किंग मैं ही बन सकता हूँ, मैं ही एक राइट किंग हूँ कि राइट किंग अपनी कंट्री ब्रिटेन का बन सकता हूँ। सर वेक्टर वॉज अ वाइस मैन। How did you get the hold of this sword, son? He asked his eldest one. अभी जो सर क्या रहता है वो अच्छे इंसान रहते हैं, वो पूछते हैं, वो अपने बेटे सर के को पूछते कि कैसे तुमने इस तलवार को निकाला, इस तलवार को तुमने किसने ला के दिया। वो अपने बड़े बेटे सर के से पूछते हैं। What's that the matter? I had it in my hand. It was meant to be mine. Isn't that enough? के रिटोर्टेड एंड एंग्रीली। अभी यहाँ पे क्या जिसके डैडी जो उसके जो सर एक्टर रहते हैं, उसके डैडी वो कैसे रहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान रहते हैं। वो बोलते हैं, सर एक्टर क्या रहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान रहते हैं। वो उसको पूछते हैं कि तुम्हें तलवार कैसे मिली बेटा। वो अपने बेटे सर के को पूछते, जो सर एक्टर जो उसके डैडी रहते हैं, एक्टर जो रहते हैं उसके डैडी रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान रहते हैं। वो अपने बेटे सर के से पूछते हैं, तुमने ये तलवार को कैसे निकाला, अरे तुम्हारे पास ये तलवार कैसे आई। लेकिन जो सर के रहता है वो क्या बोलता है, तुम्हें क्या इस व्हाट दैट द मैटर, ये तलवार मेरे पास कैसे भी आ गई। अब मैं इस कंट्री का राजा बनूंगा, मैं हमारी कंट्री ब्रिटेन का राजा मैं ही बनूंगा, मैं ही राइटफुल इंसान हूँ, मैं इस कंट्री का राजा बनूंगा। दैट्स नॉट इनफ डैड सेड द फादर क्वाइटली। हाउ डिड यू गेट द होल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड। मतलब यहाँ पे जो उसके फादर सर एक्टर रहते हैं, ये काफ़ी नहीं है, तुमने इस तलवार को कैसे निकाली, ये तलवार तुम्हें कैसे मिली।
I have got it. That's what the matter के रिप्लाई stubbornness over. अभी यहाँ पे जो सर के था वो क्या बोला, मुझे तलवार कैसे भी मिल गई, अब क्या फ़र्क पड़ता किसने निकाली किसके, मेरे पास आ गई वो मेरे लिए काफ़ी है। वो बहुत ही गुस्से से और ज़िद्दी कर से बोलता है कि अब ये तलवार मेरे पास आ गई, अब मैं कंट्री ब्रिटेन का राजा मैं बनूंगा। वेल देन कम विद मी, सर एक्टर सेड, led his son inside the great church which was now empty. अभी यहाँ पे क्या होता है, जो सर एक्टर रहते हैं बहुत ही अच्छे इंसान रहते हैं, वो अपने बेटे को क्या बोलते हैं, सर के को, चलो मेरे साथ चलो चर्च के अंदर, चलो मेरे साथ इस चर्च में चलो। टेकिंग द होली बुक फ्रॉम द choir, सर एक्टर सेड टू सन and swore on the holy book of swore on the holy book that you draw the sword from the stone. अभी यहाँ पे क्या होता है, दोनों में क्या हो जाती है, एक बहस शुरू हो जाती है कि तो यहाँ पे इसके जो फादर रहते हैं सर एक्टर पूछते हैं कि तुमने इस मैजिक स्वॉर्ड को कैसे निकाला। जो स्वॉर्ड थी जो पत्थर पे अटकी हुई थी, मतलब बहुत सारे लोग उसको ट्राई कर रहे थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस तलवार को कोई भी नहीं निकाल पाया, लेकिन तुमने कैसे इस तलवार को निकाली। लेकिन यहाँ पे जो सर के रहता है वो क्या बोलता है कि डैडी तलवार मेरे पास है गई, वो मेरे लिए काफ़ी, अब मैं कंट्री ब्रिटेन का राजा मैं ही बनूंगा। तो यहाँ पे जो सर एक्टर रहते हैं वो बहुत अच्छे इंसान रहते हैं, वो अपने बेटे को चर्च में लेके जाते हैं जहाँ पे चर्च खाली रहता है, वहाँ पे क्या रखी होती है, एक होली बुक रखी होती है, और अपने बेटे सर के को बोलते हैं तुम इस होली बुक को पकड़ो और कसम खाओ कि क्या वाकई तुमने सचमुच में इस तलवार को स्टोन से निकाला है। सर के लवर हिज आइज, ही कुड नॉट फेस द हिज फादर नाउ। अभी यहाँ पे जो सर के रहता है वो आंखों में आंखें डाल के अपने बेटे सर, और यहाँ पे जो सर के की जो क्या रहती हैं आंखें क्या हो जाती हैं, नज़रें उसकी झुक जाती है, वो अपने डैडी से नज़रें मिला नहीं, सर एक्टर से अपने डैडी अपने फादर सर एक्टर से नज़रें नहीं मिला पाता है। How did you come by the sword, son? How did you come by the sword, son? सर एक्टर आस्किंग once again कि जो उसके फादर रहते हैं सर एक्टर उससे दोबारा सवाल करते हैं कि वाकई तुमने इस तलवार को निकाला है। तो इस होली बुक को पकड़ के चर्च में लेके जाते हैं और बोलते हैं इस होली बुक को पकड़ के कसम खाओ कि वाकई तुमने इस तलवार को निकाला है। तो लेकिन जो सर के रहता है उसका बेटा रहता है, उसकी यहाँ नज़रें झुक जाती, क्या वाकई तुमने इस तलवार को उस पत्थर से निकाला है। Arthur brought it to me, father said कि still with his eyes lowered, कि उसकी जो उसका बेटा रहता है सर के रहता है उसकी नज़रें छुप जाती, फिर वो हॉनेस्टली सच सच बता देता है कि अर्थर ने इस तलवार को निकाल के दिया, अर्थर जो था उसने मुझे इस तलवार को निकाल के दिया। Bring Arthur here, let the three of us to go to the churchyard, and sir actor told him वी हैव टू नो द ट्रूथ अबाउट दिस। यहाँ पे फिर जो उसके डैडी रहते सर एक्टर क्या बोलते हैं, जाओ तुम अर्थर को भी यहाँ पे लेकर आओ, चर्च में लेकर आओ, हम तीनों मिलके हम अब सच्चाई जानेंगे कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। सून द थ्री ऑफ देम वर एट द चर्च, फिर तीनों जमा हो गए, सर एक्टर के दोनों बेटे सर के और अर्थर तीनों मिलके जमा हो गए, तीनों पता लगाना चाहते थे कि आखिर सच क्या है। Put the sword back on its anvil, sir actor said to Kay, but try as he might, Kay could not put the sword back. It struck the anvil and sleeve of black. अभी यहाँ पे जो उसके डैडी रहते हैं सर के क्या बोलते हैं, क्या वाकई तुमने, सर एक्टर क्या बोलते हैं अपने बेटे सर के को क्या बोलते हैं, वाकई तुमने इस तलवार को निकाला तो उसे वापस जाके उस जगह में डाल दो। लेकिन फिर जब सर के जो उसका बेटा रहता है वो उसे वापस रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार वापस उसमें नहीं जाती है। Arthur saw what was happening and thought that his father was angry with them because he thought that the sword was stolen. अभी यहाँ पे जो अर्थर रहता है वो भी चर्च में खड़ा रहता है, तीनों खड़े रहते हैं, सर एक्टर सर के और अर्थर। वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर हमारे डैडी जो सर एक्टर जो है वो क्यों गुस्सा है, वो लगता है उन्हें इसे गुस्सा है कि लाके उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो तलवार मैंने जो सर के को दिए भाई को दिए चोरी की है। सर एक्टर हैड ऑलवेज टोल्ड हिज सन what matter most for the night is integrity, being honest and truthful at all times, all on occasion। मतलब जो सर एक्टर थे वो हमेशा अपने बेटों को यही मशवरा देते, एक अच्छा राजा, एक अच्छा शहंशाह, एक अच्छा बादशाह राजा बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक टैलेंट, एक हॉनेस्टी, एक सच्चाई और एक बहादुरी होनी चाहिए। Arthur stepped forward impulsively
Here, let me put it back, he said, and taking the mighty sword from his elder brother, he thrust it back unaware and स्लीप इन नीटली। अभी यहाँ पे क्या होता है, अर्थर क्या करता है, वो भी आगे बढ़ता है और क्या करता है, अपने भाई से वो जो ताकतवर मैजिक स्वॉर्ड को अपने भाई से लेता है, उसे वापस वहाँ पे अपनी जगह पे रख देता है। आई अश्योर यू फादर आई डिड नॉट स्टेल द स्वॉर्ड। अभी यहाँ पे के नीडेड अ स्वॉर्ड अर्जेंटली, आई डू नॉट वांट टू कीप हिम वेटिंग रेदर देन द राइड ऑल द वे होम, आई डिसाइडेड टू टेक द स्वॉर्ड विच आई फाउंड इन द चर्च यार्ड। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो अर्थर रहता है, जो हमारे जो फादर सर एक्टर का सौतेला बेटा रहता है, मतलब उसे उन्होंने क्या किया रहता है, एडॉप्ट किया रहता है, उन्हें ऐसे पाला यतीम खाने से लाए रहते हैं। तो जो अर्थर रहता है वो अपने डैडी को क्या बोलता है, डैडी मैंने इस तलवार को चोरी नहीं की, लेकिन भाई सर के को बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, इस तलवार को मैंने क्या किया, चर्च यार्ड से निकाल दिया कि ताकि उसे रेट होगा, मतलब हमारा जो कंपटीशन है बहुत जल्दी, टूर्नामेंट है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर अगर भाई को लेट हो रही थी, सर के को लेट हो रही, तो मैंने क्या किया, घर जाने में बहुत टाइम जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चर्च से क्या करता हूँ, चर्च यार्ड से मैं तलवार को निकाल के थोड़ी देर के यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए ले लेता हूँ। जब हमारा गेम ख़त्म हो जाएगा तो उस तलवार को हम वापस से चर्च यार्ड में रख देंगे। सीट इज बैक इन प्लेस नाउ, आई फुल्ली इंटेंड टू पुट इन बैक इन द प्लेस आफ्टर द टूर्नामेंट। मतलब मैंने भाई को बोला था अगर हमारा गेम्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस तलवार को क्या कर दूंगा, वापस इसे अपनी जगह पे रख दूंगा। एंड ग्लांसिंग एट हिज ब्रदर ही एडेड, आई एम श्योर दैट इज व्हाट के वुड हैव टोल्ड मी टू डू, वुड नॉट योर ब्रदर। अभी यहाँ पे क्या बोलता है, जो उसके डैडी रहते हैं, कि तुम्हें इस तलवार के बारे में वाकई नहीं पता, क्या वाकई तुम भाई ने तुम्हें इस तलवार के बारे में नहीं बताया। से सर के डुड नॉट स्पीक अ वर्ड, मतलब मेरे भाई सर के ने तो मुझे बिल्कुल इस तलवार के बारे में नहीं बताया। ऑल राइट अर्थर आई बिलीव यू सेड सर एक्टर। तो यहाँ पे जो है सर के क्या अपने स्टेप बेटे को क्या बोलते, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ दैट स्वॉर्ड एज यू डिड द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यू के। अभी यहाँ पे जिसके डैडी सर के क्या बोलते हैं, वाकई तुमने इस तलवार को चर्च यार्ड से निकाला है, तो वाकई जाके इसे तुम वापस रख दो। बट ट्राई एज ही माइट, के कुड नॉट सो मच एज ग्रिप द हैंडल, बट ही कुड नॉट मूव द स्वॉर्ड हार्ड ही ट्राई। फिर वो क्या करता है, वो के जो रहता है वो भी ट्राई करता है, उसके हैंडल को पकड़ता है और उसे वापस रखने की कोशिश करता है। नाउ इट इज़ योर टर्न सेड सर एक्टर स्टर्नली। फिर सर जो उसके जो फादर रहते हैं सर एक्टर, वो बहुत गुस्से से बोलते हैं कि अभी अर्थर तुम्हारी टर्न है, तुम्हें इस तलवार को पकड़ना है और उसे अपनी जगह पे वापस रखना है। अर्थर ग्रिप द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट एंड जेंटली बट फर्मली। फिर अर्थर क्या करता है, उस हैंडल को पकड़ता है मजबूती से, उसे अपने तलवार को अपनी जगह पे रखता है जहाँ से उसने उठाई थी। सर एक्टर मेड हिम रिपीट दिस एक्शन अगेन एंड अगेन, मतलब सर ईच टाइम अर्थर ग्रिप द हैंडल एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट विदाउट एनी हेस्टिटेशन। मतलब सर एक्टर ने वापस से मतलब ये एक्शन करवाया, उन्हें पता लगाना था कि इस तलवार को किसने निकाला है। सर एक्टर वॉज ओवरहेल्म्ड, ही फेल ऑन हिज नी बिफोर हिज यंग सन who held the mighty sword in his hand and bowed his head in the deep devotion. वर्डसली के फॉलो हिज एग्जाम्पल। यहाँ पे जो कसर एक्टर थे वो क्या हो गए थे, वो मतलब अपना नी क्या कि मैं मतलब घुटने पे आ गए थे, अपने बेटों को बता रहे थे कि वाकई तुमने इस तलवार को निकाला है कि नहीं, मतलब वो झुक गए थे। आफ्टर जम्प बैक इन द सरप्राइज, फादर वाई डू यू नील बिफोर मी, एम आई नॉट योर सन। मतलब वो क्या हो गए, मतलब सर जो सर एक्टर थे तो वो मतलब एकदम झुक के अपने बेटे सर के को समझा रहे थे कि वाकई तुमने जो मैजिक स्वॉर्ड को तुमने इस चर्च यार्ड से निकाला है। लेकिन जो अर्थर ने जंप किया, उसने अपने फादर को बोला क्या तुम क्यों झुक रहे हो, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। That is what I had thought until now, sir actor replied. But now I know better. I know whose son you are. You are the son of the good King Arthur. You are the son of the good King Arthur Pendragon.
नाउ आई बो टू यू एज यू आर द किंग ऑफ द ब्रिटेन नाउ। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब जो सर एक्टर रहते हैं वो अपने बेटे के पास झुक के वो बोलते हैं कि बोलते हैं ही फेल ऑन स्ने बिफोर हिज यंग सन mightily turned in his hand or bow his head in deep devotion वर्डसली के फॉलोज एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करते हैं, सर एक्टर अपने पास झुक जाते कि क्या वाकई तुमने माइटी स्वॉर्ड को निकाला है, अगर तुमने निकाला तो वाकई तुम यहाँ के राजा बनोगे। लेकिन यहाँ पे जो अर्थर रहता है, अर्थर क्या बोलता है कि डैडी क्या तुमने यहाँ मेरे पास क्यों नहीं जो वाई डू यू नील बिफोर मी, कि तुमने मेरे पास क्यों नहीं नील क्यों नहीं झुका, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। फिर यहाँ पे जो रहता है सर एक्टर को पता चल जाता है कि क्या तुम ज़रूर वाकई जो तुम हो, क्योंकि सर एक्टर ने अर्थर को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। अर्थर को अडॉप्ट किया था, एक यतीम खाने से लेकर आया था। अर्थर उनका सगा बेटा नहीं था, उनका सौतेला बेटा था। कि उन्हें पता चल जाता है कि वाकई तुमने इस तलवार को वाकई स्टोन से निकाला है, तो तुम किसके बेटे हो, किंग अर्थर के बेटे हो, जो हमारे पहले जिसकी हुकूमत पहले हुआ करती थी। किसकी हुकूमत हुआ करती थी, किंग अर्थर की हुआ करती थी। अभी यहाँ पे तुम जिसको हम पेंड्रगन के नाम से बुलाते थे, तो वो मतलब अर्थर के पास बोर्ड होते हैं, झुकते हैं, बोलते हैं कि तुम ही हमारे कंट्री के राजा हो। हाउ कुड दैट बी, You and I know I was an orphan boy entrusted your care। अभी अर्थर क्या बोलता है, लेकिन फादर डैडी ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोग ने तो मुझे यतीम खाने से लेकर आया था, मैं कैसे राजा अर्थर का बेटा हो सकता हूँ। Silently sir actor pointed to the inscription on the stone which Arthur had not seen until now, whose pull out this sword is by the right of birth king of the England। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस तलवार की क्या सच्चाई है। मतलब ये जो चर्च में हमारा जो तलवार जो फंसा हुआ है, ऐसा जो तलवार हमारा जो फंसा हुआ है, उसकी सच्चाई क्या है। मतलब इस तलवार जो मैजिक जो हमारी जो स्टोन है, जो मैजिक जो जादुई तलवार है, इसको जो भी यहाँ से निकालेगा वो हमारी कंट्री का क्या बनेगा, राजा बनेगा। वो हमारी राइट ऑफ बर्थ का इंग्लैंड का हमारा राजा बनेगा। बट इट कांट बी फादर, आई एम योर सन, आई शैल ऑलवेज रिमेन योर सन। अभी जो अर्थर क्या बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता डैडी, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा बेटा रहूँगा, मैं किंग अर्थर का बेटा नहीं हूँ। There was a flash of light and Merlin appeared before them, and hooded figure with bright and shining eyes and bewitching smile। फिर क्या होता है, सडनली चर्च में एक बड़ी सी रोशनी आने लगती है। Lovingly he laid his hand on Arthur's head. He laid his hand on Arthur's head and said to him, "Indeed, I was the one who entrusted you to good Sir Ector." यहाँ पे क्या होता है, एक चर्च में क्या होती है, एक बड़ी सी रोशनी आने लगती है, मतलब आने लगती है, आईज उसकी चमकने लगती है। और क्या होता है, और जो अर्थर की आंखें चमकने लगती है और एक स्माइलिंग फेस होने लगता है। जो अर्थर का हेड क्या रहता है, आई वॉज द वन हुज इंटरेस्टेड यू टू सर गुड एक्टर। मतलब आप लोग ने मेरे पर भरोसा किया कि वाकई मैं इस कंट्री किंग का राजा बन सकता हूँ। फॉर योर ओन सेफ्टी योर फादर एंड आई न्यू द ग्रेट डेंजर ले अहेड ऑफ द किंगडम योर सेल्फ। नो सूनर देन यू आर बॉर्न योर फादर ब्लेस यू हैंडेड यू ओवर टू मी विद सलमन रिक्वेस्ट दैट यू वुड टेक योर राइटफुल प्लेस ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड when it was safe for you to। अब यहाँ पे अर्थर के पास एक बड़ी सी रोशनी आने लगती है कि उसे पता चल जाता है कि हमारी कंट्री का सही राजा हमारा अर्थर है, जो हमारे किंग अर्थर का बेटा था, कि अभी हमारी कंट्री का राजा वही बनेगा। Turning to Sir Ector, Merlin said, "In the name of the late King Arthur, I thank you. You have done a splendid job of the bringing up to the British throne." अभी यहाँ पे जो रहते हैं फादर लोग रहते हैं कि तुम वाकई हमारे जो लेट किंग अर्थर के बेटे हो, कि उन्होंने हमारी कंट्री इंग्लैंड के लिए, कंट्री ब्रिटेन के लिए उन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी कंट्री पे हुकूमत की, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, लोगों की बहुत खिदमत की, लोगों का बहुत ख्याल रखा। लेकिन मैं तुम्हारा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, मतलब तुम इसके हमारे लेट किंग अर्थर के बेटे हो, कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया कि तुमने इस तलवार को निकाल दिया। अब वाकई हमारी कंट्री के राजा तुम ही बनोगे। यू मस्ट इन्फॉर्म द आर्च बाइशप एंड यू
फेलो नाइट ऑफ ऑल दैट और फेलो नाइट्स ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन ऑल हैपन ईयर, आई शैल अवेट योर रिटर्न। अभी यहाँ पे जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जमा हो जाते हैं, हमारे पादरियों के जो फादर के सरदार को बुलाते हैं कि चलो हमारी कंट्री का राजा हमें मिल गया है, अतर हमारे हम अतर हमारे अतर हमारे किंग अतर का बेटा है, यही हमारी कंट्री का राजा बनेगा। फोर्थ वीज सर एक्टर कॉल अपॉन द आर्च Forthwith, Sir Actor called upon the Archbishop, all the lords assemble at the tournament, holding Arthur by hand. He announced to the assembly, behold the rightful king of the England. फिर उससे हमें हमारे पता चल जाता है कि हमारी कंट्री का राजा कौन बनेगा, हमारा अर्थर बनेगा, जो हमारे लेट किंग अर्थर का बेटा है, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी से हुकूमत की, हमारे जो कंट्री के रूल्स से हमारी कंट्री के लिए की बहुत ही देखभाल की, हमारी कंट्री पे उनकी जो हुकूमत थी बहुत ही अच्छी थी, लोगों के बारे में उन्होंने बहुत हेल्प की। लेकिन अभी वो जब क्या करते हैं, सर एक्टर के अपने आर्चियो बाइशप को बुलाते, फादरी लोग के सरदार को बुलाते, लोगों को जमा करते कि अभी हमें अनाउंस कर देना चाहिए कि हमारे कंट्री का राजा कौन बनेगा, राइटफुल किंग कौन बनेगा, हमारे कंट्री इंग्लैंड का राजा कौन बनेगा, वह अर्थर बनेगा। फॉर अ मोमेंट देयर वाज अ साइलेंस, देन द क्राउड बर्स्ट आउट इन एंग्री प्रोटेस्ट। मतलब फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में चर्च क्या साइलेंस हो गया, जो क्राउड में थे लोग थे थोड़े गुस्से एंग्री प्रोटेस्ट होने लगे, गुस्से होने लगे। हाउ कैन यू बिलीव यू हु इज दिस अननिस बॉय, वेयर डिड ही कम फ्रॉम, हाउ इज ही एनी बेटर देन ऑफ अस। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े राजा थे, कुछ लोग जमा थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाने लगा, साइलेंस लगे कि हमें नहीं पता कि ये लड़का कहाँ से आया है, ये अनजान लड़का कौन है, और आपने इसे राजा कैसे बना लिया, हमें कैसे पता चला ये लड़का कहाँ से आया, और यहाँ पे तो हमसे भी अच्छे टैलेंट लोग हैं, हम में से भी आप लोग को, हम में से भी कोई भी राजा बन सकता है। The archbishop took them all to the churchyard. The entire assembly watched in a week. As Arthur inserted the sword in the anvil, drew it out effectively. Some of the lord and knight also tried to draw the sword, but failed to do. अभी यहाँ पे जो लोग थे, कुछ लोग क्या करने लगे, चर्च में क्या करने लगे, ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि ये लड़का कौन है, अनजाना लड़का, ये कहाँ से आया, इसको आप कैसे हमारी कंट्री इंग्लैंड के राजा बना सकते हैं। लेकिन जो आर्च बाइशप क्या रहते हैं, फादर के सरदार क्या बोलते, क्या वाकई तुम हमारी कंट्री के सही राजा हो, तो इस स्वॉर्ड को, मैजिक स्वॉर्ड को क्या करो, वापस से अंदर डालो और उसे निकालो। लेकिन बहुत सारे ने कोशिश की, लेकिन सबकी कोशिशें क्या हो गई, नाकामयाब हो गई। Yet again, Arthur drew the sword from the stone before his people. Each time cheer went up, and each time more and more knights drew their sword and held them high in gesture of loyalty to their newfound prince. Loud cheer rose from the common people who had surrounded the churchyard, eager to greet the new king. अभी यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग ने ऑब्जेक्शन उठाने लगा कि ये लड़का कहाँ से आया, कौन है, ये कहाँ से आया, आपसे हमसे भी बहुत सारे टैलेंट है, हमें भी आप राजा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो फादर के सरदार थे, उन्होंने क्या बोला, क्या वाकई तुम इस कंट्री के सही राजा हो, तो उस तलवार को क्या करो, वापस से निकालो और डालो। लेकिन सारे लोग ने बहुत सारी ट्राई की, बहुत सारे राजे ने ट्राई की, लेकिन सारी सबकी कोशिशें क्या हो गई, नाकामयाब हो गई। लेकिन फिर अर्थर ने क्या किया, स्वॉर्ड को क्या किया, वापस से स्टोन में से अंदर डाला, फिर निकाला, फिर उन्हें पता चल गया हमारी कंट्री का सही राजा हमारा अर्थर है। फिर लोग क्या हो गए, बहुत खुश हो गए कि उन्हें ये खुशी फील होने लगी, महसूस होने लगी कि उन्हें हमारी कंट्री का नया शहजादा मिल गया, जिसका नाम अर्थर है, वो हमारी कंट्री की देखभाल बहुत अच्छे से करेगा। और वहाँ के लोग क्लैप करने लगे, इंजॉय करने, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन लेने लगे, मतलब जोर जोर से नारे लगाने लगे कि हमारा राजा अर्थर है। Now मर्लिन स्टेप आउट ऑफ द शेडो एंड एड्रेस द क्राउड। अभी जो मर्लिन थे वो भी आगे बढ़े और मतलब वो एड्रेस द क्राउड, बी होल्ड ओ पीपल ऑफ ब्रिटेन, आई प्रेजेंट यू द वन एंड ओनली सन ऑफ किंग अर्थर प्रेडेगन एंड हिज क्वीन, ही इज़ योर राइटफुल किंग। मतलब जो मर्लिन थे, वहाँ के जो सरदार थे, उन्होंने क्या किया, अनाउंस कर दिया। मतलब वहाँ के जो सरदार थे, जो मर्लिन थे, वहाँ के जो सरदार थे, जो हमारे जो उन्होंने चर्च में क्या अनाउंस किया, जो हमारे जो किंग के जो सरदार है, जो उन्होंने क्या अनाउंस किया कि हमारे
लोगों से उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि चलो हमारे जो ओ पीपल ऑफ ब्रिटेन, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि जो ये लड़का है जिसका नाम किंग अर्थर है, वो हमारे किसका बेटा है, जिसका नाम किंग अर्थर है, वो हमारे लेट किंग अर्थर का बेटा है। वो हमारी कंट्री का राइटफुल किंग है, वो हमारी कंट्री की देखभाल अच्छी तरह से करेगा, वो हमारी कंट्री पे उसकी हुकूमत अच्छी तरह से होगी। आप देख सकते हो कैसे, मतलब यहाँ पे जो मैजिक, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एक मैजिक स्टोन है, एक यहाँ पे जो स्टोन है और यहाँ पे जो मैजिक स्वॉर्ड है वो ऐसी अटकी हुई है, एक जो भारी स्टील, एक आयरन के, एक जो लोहे के अंदर एक अटकी हुई है, कि लोगों ने बहुत कोशिश की निकालने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे महाराजा आए, क्या क्या उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये लड़का कौन है। उन्होंने क्या कोशिश किया, वो बताना चाहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फादर, यहाँ पे यहाँ पे चर्च का पिक्चर देख सकते हो कि जो है यहाँ पे किसकी पिक्चर आप देख सकते हो, ये कौन है, किंग, ये अर्थर है, ये अर्थर है। और ये किसका बेटा है, हमारे लेट किंग अर्थर का बेटा है। कि यहाँ पे लिखा था जो भी इस तलवार को निकालेगा, जो भी इस जो भी इस जो भी स्टो जो भी तलवार को, जो भी इस मैजिक स्वॉर्ड को इस पत्थर से निकालेगा, वो हमारी कंट्री का क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो चर्च में थे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस तलवार को, मैजिक स्वॉर्ड को इस पत्थर से निकाल नहीं पाया। लेकिन जो हमारे जो फादर थे, जो हमारे जो आज बायोशेफ थे, जो हमारे फादर के सरदार थे, उन्होंने क्या बोला, जो भी इस तलवार को निकालेगा, इस स्वॉर्ड, जो भी हमारी जो स्वॉर्ड को, मैजिक स्वॉर्ड को स्टोन से निकालेगा, वो हमारी कंट्री का क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो हमारी कंट्री का राजा कौन बना, हमारा प्रिंस अर्थर कौन बना, हमारी कंट्री ब्रिटेन, हमारी कंट्री इंग्लैंड का राजा कौन बना, हमारा प्रिंस अर्थर बना, जो किसका बेटा था, लेट किंग अर्थर का बेटा था और क्वीन का बना था। उन्हें पता चल गया हमारी कंट्री इंग्लैंड का जो राइटफुल किंग है, उसकी हुकूमत किसकी होगी, मतलब उसमें लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था जो भी इस तलवार को निकालेगा, मतलब हमारी कंट्री इंग्लैंड का वो राइटफुल किंग होगा, वो सही राजा रहेगा, वो हमारी कंट्री में उसकी हुकूमत अच्छी तरह से होगी, वो लोगों को देखभाल करेगा। हमारी जो कंट्री में जो रूल्स रेगुलेशन है, जो एग्रीकल्चर होते हैं, जो गरीबी है, लोगों की देखभाल करना, पॉवर्टी है, लोगों की पढ़ाई है, और जो सर हर चीज़ें जो हमारी कंट्री में चाहिए रहती है, वो हमारी कंट्री इंग्लैंड की हुकूमत सही तरह से करेगा। हमारी कंट्री का राजा कौन बनेगा बच्चों, हमारा प्रिंस अर्थर, जो किसका बेटा है, हमारे लेट किंग अर्थर का बेटा है। कि देखा बच्चों आपने कि ये बहुत ही अच्छी थी, द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन, जो ये जो लेसन था हमारा बहुत ही अच्छा था, कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। So children, I hope you all have enjoyed this lesson very well. Thank you.